लाल, फिजियोथेरेपिस्ट एट निवाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम मीन सीटी सिंड्रोम। सीटी सिंड्रोम क्या होता है? सीटी सिंड्रोम इज द पेन जो कि हमें रिस्ट जॉइंट में हमारे पेन होता है। हमारे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर में झंझनाहट रहती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, नंबनेस, भारीपन और पेन भी शुरू रहता है इसमें। तो इस पेन को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम का पेन। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें हमारी मीडियन नर्व कंप्रेशन होती है जो कि हमारे सर्वाइकल से शुरू होकर हमारे रिस्ट तक आती है। हमारे इन 3 फिंगर्स को, थंब, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को सप्लाई करता है। मीन्स करंट, आप कह सकते हैं कि करंट देती है हमारे इन फिंगर्स को। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज के लिए कि इसका कॉजेज क्या होता है। पहला कॉज होता है इसका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब जिसमें रिस्ट के मूवमेंट ज़्यादा हो, लाइक आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, टीचर्स हो गए या ड्राइवर्स हो गए, इनमें रिस्ट का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो ये इन लोग को भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसका दूसरा कॉज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज मेलाइटिस हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ये इन कंडीशंस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, कार्पल टनल का पेन इन लोगों को भी ज़्यादा से प्रॉब्लम आने लगती है। हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक कोई रिस्ट में इंजरी हो जाए, लाइक फ्रैक्चर हो जाए या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए। दूसरा इसका रहता है रिपीटेड एक्टिविटीज़। रिपीटेड एक्टिविटी मतलब जैसे कि हमारे में रिस्ट का मूवमेंट ज़्यादा हो, लाइक कुछ लोग बाइक इस तरीके से चलाते हैं जिससे रिस्ट का मूवमेंट ज़्यादा होता है या कोई जर्की मूवमेंट होता है, तो इसके रिस्क फैक्टर्स ये रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस। बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ की अच्छे से डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि यही पेन एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी कंडीशन होती है जिसमें ये पेन हमारे सर्वाइकल से मतलब सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से रिस्ट पेन होता है। इसके लिए इसकी मेन डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी रहता है। इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं, फिजिकल टेस्ट करवाएंगे। फिजिकल टेस्ट की वजह से भी इसको हम जल्दी से डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट इसके एक्सरे, एमआरआई, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, ईएमजी टेस्ट या एमआरआई वगैरह से हम इसकी डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। अगर आपको कार्पल टनल का पेन महसूस हो रहा है तो आप फास्ट अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर जाइए या हमारे यहाँ आइए निवाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। फिजियोथेरेपी में काफ़ी कुछ टेक्निक्स होती हैं, लाइक उसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ मॉडलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे नर्व जो कंप्रेशन हो रहा है उसको कम कर देते हैं और एकदम मसल्स को रिलैक्सेशन या मसल्स को एकदम रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से नर्व्स का पेन आना बंद हो जाता है। अगर फिजियोथेरेपी से भी पेन आराम नहीं अगर इसमें भी आराम नहीं आया तो इसका जो सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो होता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है? कुछ स्प्लिंट्स आते हैं, रिस्ट बैंड्स आते हैं, रिस्ट सपोर्ट आते हैं जिसमें आपके रिस्ट को एकदम सीधी पोजीशन में, जिससे एकदम न्यूट्रल पोजीशन में फिक्स कर दिया जाता है। तो और उस टाइम इमोबिलाइज करने के बाद तो कंप्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें मोबिलाइजेशन से भी आराम नहीं आता है तो वहाँ जो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में कोई मेडिसिन चलती हैं, लाइक नर्व्स पेन की मेडिसिन चलती हैं, मसल रिलैक्सेंट्स चलते हैं। इस टाइम पेशेंट्स को आराम आ जाता है। अगर इन दोनों ट्रीटमेंट से आराम नहीं होता है तो इसका जो लास्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जन क्या करते हैं, जो हमारे मीडियन नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा है उसका मतलब इंसिजन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू कंप्रेशन खत्म कर देते हैं और इसकी वजह से मिनिमम छोटी सर्जरी होती है। लेकिन काफ़ी केसेस में क्या होता है, सर्जरी तक बात नहीं जाती है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक्सरसाइज से अच्छे अच्छा आराम आ जाता है। और लोगों का क्या कहना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। ये लोगों का गलत सोचना है। कार्पल सीटी सिंड्रोम इज अ वेरी मतलब प्रिवेंटेबल सिंड्रोम है, प्रिवेंटेबल चीज़ है, इसको हम घर पे ही प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक अपने अगर हम सो रहे हैं तो हमारे रिस्ट की पोजीशंस हमें अगर हम रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे तो पेन नहीं आता है। दूसरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं और रिस्ट सपोर्ट होते हैं, या हम जर्की मूवमेंट है इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो भी हम इस चीज़ से आराम या ये पेन हमें कभी नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि ये जो कार्पल टनल का पेन होता है हमें विंटर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। बिकॉज विंटर्स में क्या होता है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स होती हैं वो काफ़ी टाइट हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें पेन आने लगता है। तो अगर हम कोई गर्म सिकाई या हम अपने हाथ को या कोई गर्मी प्रोवाइड करते हैं या हॉट पैड लगा लेते हैं या मूवमेंट करते हैं तो इससे भी हमें मसल्स में सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये पेन नहीं आता है। तो एज यू नो, आई एम मोटिवेटेड, नो वन शुड लिव। थैंक यू।